हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनमें आने वाले समय में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे पास है टाइड वाटर का। यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो यहाँ पर एक रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है और ये रेड लाइन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। देखिए इस यहाँ पर यदि हम देखें तो काफ़ी समय तक स्टॉक ने यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया था और इसके बाद हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था और ये ब्रेकडाउन जो था वो 2022 के आसपास का था, फरवरी 2022 का था। इसके बाद से स्टॉक में यहाँ पर हमको कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। तो चलिए हमारी एंट्री यहाँ पर किस प्रकार से होगी उसको भी हम समझ लेते हैं। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ी-सी बातें और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्रीन लाइन दिखाई दे रही होगी आपको। ये ग्रीन लाइन के द्वारा यदि हम यहाँ पर देखें, तो हमको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद कन्फर्मेशन और यहाँ पर हमको रिटेस्ट भी देखने को मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे टारगेट होंगे, पहले हम ये टारगेट देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे टारगेट होंगे वो जो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की डिप है, उसे ही हम यहाँ पर अपना टारगेट मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे टारगेट निकल के आ सकते हैं, वो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेंगे। तो जो पहला टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है, वो लगभग इसे यहाँ पर उनके द्वारा मार्क कर लेते हैं और इसका थोड़ा-सा यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे। तो ₹1707 के आसपास के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं और रेजिस्टेंस से देखें तो 20% तक की ग्रोथ अभी भी यहाँ पर बची हुई है। और इसके बाद यदि हम देखें कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर एक कप बना, तो यहाँ पर एक छोटा-सा बहुत अच्छा-सा हैंडल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर टारगेट देखें तो काफ़ी अच्छे टारगेट यहाँ पर हमारे सामने बचे हुए हैं। इसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न की यहाँ पर टिप को मेज़र कर लेंगे और इसे हम यहाँ पर नेकलाइन पर उठाकर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे फाइनल टारगेट अभी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, वो लगभग हमारे यहाँ पर ₹2025 के तक टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और हम यहाँ पर अ, एंट्री वगैरह को समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम एंट्री की बात करें तो यहाँ पर जो ये पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री हमारी इनिशिएट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर ये हमारी ब्रेकआउट हो गई। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट का कंफर्मेशन और रिटेस्ट भी हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री हमारी बन चुकी है। लेकिन यदि हम ये रेड लाइन देखें, ये जो हमने कप एंड हैंडल पैटर्न की बात की थी, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट और रिटेस्ट के बाद हमको फिर यहाँ से हमारी एंट्री यहाँ पर इनिशिएट हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा ये देखिए ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद ये वाली कैंडल हमारी ब्रेकआउट का कंफर्मेशन थी, इसके ऊपर हमारी एंट्री यहाँ पर इनिशिएट हो जाती थी। तो कुछ इस प्रकार का प्राइजेशन हमको यहाँ भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और स्टॉप लॉस की यदि हम बात करें तो यदि हम करंट लेवल पर एंट्री बनाना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर ये हमारा सेफ स्टॉप लॉस हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद जब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस रेड लाइन के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं और टारगेट की बात हमने कर ही ली है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास ओएनजीसी है। तो यहाँ पर देखिए ओएनजीसी भी अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। ये रेड लाइन के द्वारा देखिए यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हमको यहाँ पर देखने को मिला था और ये ब्रेकडाउन जो था वो यहाँ पर यदि हम देखें तो 2015 के बाद स्टॉक इस लाइन के ऊपर इस रेंज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई नहीं दिया था। तो काफ़ी समय के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि इसके ऊपर हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक अच्छी रैली यहाँ पर पॉसिबल है, आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकती है। तो चलिए एंट्री और एग्ज़िट के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से एंट्री वहाँ पर हमारी बन रही है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पर देखिए तो हमको एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है और इसके साथ-साथ देखिए आपको ये पूरा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न हमको बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमको एक इस प्रकार से कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके यदि हम फाइनल टारगेट की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े टारगेट हो जाएँगे। इतने टारगेट के लिए अभी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, तो हम छोटे-छोटे टारगेट पर भी अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो जो फाइनल टारगेट है यहाँ पे 76% के आसपास तक का हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ₹373 तक के टारगेट यहाँ पर हमको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर एंट्री की समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें जो करंट सिचुएशन बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पर देखिए आप आपको एक यहाँ पर भी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पैटर्न का भी यहाँ पर एक ये हो गया कप और ये यहाँ पर मल्टीपल कप एंड हैंडल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर एंट्री भी इनिशिएट हो चुकी है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ है और रिटेस्ट के बाद यहाँ पर स्टॉक अपसाइड का मूवमेंट कर रहा है। लेकिन देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एंट्री नहीं ले सकते। देखिए लास्ट स्टॉक में हम एंट्री ले सकते थे लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है और वो बात क्या है कि देखिए ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक ने 2000 अभी हमने चेक किया 15 या 16 जो भी रहा उसके बाद से यहाँ पर स्टॉक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर नहीं कर पाया है। इसका एक ब्रेकआउट हमको देखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिजेक्शन आया है। यहाँ से भी हमको रिजेक्शन देखने को मिले और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो यहाँ पर भी हमको एक ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट का जो हाई होगा वो उस हाई के ऊपर हमको एक दूसरी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ग्रीन कैंडल की। देखिए क्या होता है कि जब कोई इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होता है तो उसका हमको एक ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट के साथ-साथ यहाँ पर हमको ब्रेकआउट में देखना होगा कि जैसे यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है, अच्छा एक हमको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट चाहिए और इसके ऊपर यहाँ पर जो हाई बनेगा, के हाई के ऊपर हमको एक दूसरी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग से क्या होता है, पहली कैंडल की क्लोजिंग से हमारा ब्रेकआउट हुआ, दूसरी कैंडल से हमारा ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हमको मिल जाता है। उसके बाद हम अपना ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन और वहाँ पर रिटेस्ट भी यदि हमको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट के बाद हमारी एंट्री यहाँ पर इनिशिएट हो जाएगी और स्टॉप लॉस की बात करें, तो यदि यहाँ पर कोई एक हमको यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा और उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट आएगा, तो यहाँ पर हमको एक ज़ोन सा बनता हुआ दिखाई देगा। इस ज़ोन के नीचे या फिर इस रेड लाइन के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख के अपने टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो चलिए हम टारगेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कंडीशन पे हम क्या करेंगे, स्विंग बाइस अपने टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। पहला टारगेट हमारा इस लेवल के आस-पास हो जाएगा, जो कि हमारा ₹245 के आस-पास का है। नेक्स्ट टारगेट हम अपना यहाँ पर स्विंग वाइज़ रख देंगे। एक स्विंग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ₹275 के आस-पास। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर थर्ड टारगेट ₹285 का रहेगा। इस प्रकार से हम स्विंग वाइज़ अपने टारगेट को यहाँ पर रख सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम अपने ट्रेड पर यहाँ पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर यदि देखिए तो ये आपको एक ज़ोन दिखाई दे रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन है। देखिए इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया है। वीकली टाइम फ्रेम की यदि हम बात करें तो 2022 के बाद से स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या यहाँ पर हमारी एंट्री हो सकती है। देखिए एंट्री के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से एंट्री यहाँ पर हमारी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो यहाँ पर एक ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही थी। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर देखिए स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। दूसरा यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए आपको एक ये रेजिस्टेंस एरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसे हम मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का भी स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है और यहाँ पर यदि हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। अब आप कहेंगे कि अभी लास्ट स्टॉक में हमने बोला था कि रेजिस्टेंस एरिया है इम्पोर्टेंट, उसका जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा जब तक हम एंट्री नहीं ले सकते। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है लेकिन देखिए थोड़ा-सा यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास है। यदि हम करंट लेवल पर भी यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसके आस-पास रहेगा या सिर्फ स्टॉप लॉस हमारा इस लाइन के नीचे रहेगा। और यहाँ से यदि हम चेक करें तो करंट लेवल से भी यदि हम देखें, हाई से भी देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास 4 से 5% के ग्रोथ का एक यहाँ पर हमको संभावना दिखाई दे रही है। अगर स्टॉक यहाँ पर आके कुछ समय यहाँ पर टाइम पास करता है, कुछ छोटी-सी रेंज बनाता है, ब्रेकआउट करता है, तो हमारे पास अच्छा रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग एक ट्रेड हमारे पास बन जाएगा। या फिर हम चाहें तो यहाँ पर यदि यहाँ पर स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन देता है और अगर यहाँ से रिवर्स होता है, तो आप यहाँ से कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर अपनी पोज़ीशन को एग्ज़िट भी कर सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, यदि आप थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए हम टारगेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे टारगेट निकल के आएँगे, काफ़ी अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। जो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो लगभग ₹2115 का रहेगा। स्विंग बायसेस में भी टारगेट हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ₹2239 तक के टारगेट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है।
और यदि हम देखें तो जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा उसके लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर डिप है इसे हम मेज़र कर लेते हैं और इसे उठाकर हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे अपनी लाइन के ऊपर। तो यहाँ से जो हमारे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं वो लगभग 17% के तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। ₹2340 के आस-पास के तक टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए ये आज का वीडियो था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।